राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए क्या स्प्रेड आया? अच्छा आया तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, उपाय भी बता देती हूँ। एक दिन ही तो है, वो भी गुजर जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्ति हुई है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि कुछ धन की प्राप्ति हुई है। कई बार होता है हमें बोनस मिलता है, कहीं लाभ हुआ होता है, तो हम सोचते हैं कि अपने परिवार के साथ या अपने रिलैक्सेशन के लिए ये हम जो है मनी स्पेंड करेंगे। तो इट्स गुड कि आप रिलैक्स करना चाहते हो, कुछ काम करना नहीं चाहते, अपने ऊपर स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन वाइजली स्पेंड करना, थोड़ा स्पेंड करना, क्योंकि आपको जो ये धन आपका बचा कर भी रखना है, यानी कि समझ बूझ से खर्च करना। सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना सुबह सुबह। ठीक है, आलस त्यागना, क्योंकि यहाँ तो मुझे आप पूरी तरह से आलसी दिखाई दे रहे हो कि मेरे बस का कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं करना। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। बहुत मुश्किल कामों को आप अंजाम दोगे और उसके बाद उसके अंदर से रिजल्ट भी प्राप्त करोगे। तो उसके बाद जब भाग्य का भी साथ मिल रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? ईश्वर का धन्यवाद करो। सफ़ेद पुष्प जो है आप शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा दो, जल भी चढ़ा दो, तो आपको रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके घर बैठे बैठाए ही काम बनने वाले हैं, लेकिन अपने टारगेट की तरफ ही ध्यान रखना, यानी कि आप अपने परिवार का और अपने बड़ों का, किसी न किसी बुजुर्ग का भी आप जो है ध्यान रखते हुए दिखाई देते हो। और यहाँ आप अपने टारगेट की तरफ ही नज़र रखना, उसी तरफ ध्यान रखना और आगे बढ़ना। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई वो दिन बहुत अच्छा नहीं है। कोई चीज़ बड़ी जल्दी से आपकी तरफ आ रही है जो शायद आपको प्लीजिंग ना लगे। ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ जो है आपके लिए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि समझना है, चीज़ों को समझना है। केले जो हैं आपने मंदिर में चढ़ा देने हैं। अगर आप इतना कर लो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन बनती है, लेकिन उस सेलिब्रेशन के लिए भी आपके माथे बोझ ही रहेगा। यानी कि आपको लगेगा ओहो अब जाना पड़ेगा, अब यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, अब वैसा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें करके भी आपको काफ़ी सिचुएशन जो है बड़ी टायरिंग सी लग रही हैं और आप परेशान हो, उस चीज़ के अंदर हैप्पीनेस भी महसूस करना नहीं चाहते। लेकिन कोई वो नहीं है, हैप्पी रहोगे, आराम से जाओ और अपना इंजॉय करो और अपने रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर लो, इंजॉय करो अपना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाला दिन आपके लिए दिल जो है बड़ा सुकून में है और आपको कोई परेशानी नहीं है। बस आपने किसी का धन देना है, वो ज़रूर आप दे देना। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी का धन देना है, जो आप किसी का धन दे दो। ठीक है, उसके बाद अगली जो बात है, हम सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई बैक स्टैब कर रहा है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा। तो आपको ये चीज़ें सोच सोच के परेशानी हो रही है। किसी के बारे में आप ड्रीम कर रहे हैं, कोई बिग ड्रीम था शायद लव रिलेटेड, वो आपका पूर्ण नहीं हो सका। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको किसी ने बैक स्टैब किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको इस तरह के जो महसूस होना है वो गलत है। ये आपका सपना पूर्ण होना संभव नहीं है। यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए ये दिखाते हैं, ये स्वप्न स्वप्न ही बन के रह गया, ये आपके भाग्य के अंदर था ही नहीं। और ना यहाँ पर मुझे कार्ड्स ऐसा दिखाते हैं कि आपके लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आपके शोल्डर्स में पेन हो सकती है, उस चीज़ का आप ट्रीटमेंट ले लेना। ज़्यादा अपने ऊपर बोझ मत लो, चीज़ों को इसी तरह से लो कि जो भाग्य में होता है वही मिलता है, जो नहीं होता वो प्राप्ति नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर इस पॉजिटिविटी से लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, आपने और क्या करना है, आपने चीज़ों को समझना है। ठीक है, सैटरडे को आपको मैंने सब कुछ बता दिया। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना अच्छे से। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।